आइए चैप्टर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स, यानी कि हम यहाँ पर बात करें, जो हमारा काम है अभी जो समझना हमें है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में समझना है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि सबसे पहले मैं आपको समझा दूं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर जो सबसे पहली बात है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस दी गई होगी जिसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो सबसे पहली हमारी बात है वो आपको याद होना चाहिए कि जो a b और जो c है ये यहाँ पर क्या है, a b c जो ये रहेंगे ये आपके रियल नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रियल नंबर्स रहेंगे। और यहां पर कभी भी आपको याद रखना है कि a और b कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी a और b जीरो हो गई तो वह लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में नहीं कहलाएगी। ये जो x है ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है, और ये जो y है ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है। यहां पर एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एस टी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल्स यहां पर हो सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब बात आती है पेयर की। तो पेयर में क्या होगा कि यहां पर दो इक्वेशंस होंगी, जैसे हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर दो इक्वेशनों के आपको क्या दिए गए होंगे, पेयर दिए गए होंगे। जैसे सपोज दैट 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी, यानी कि दो वेरिएबल्स में हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो देखो ये 3, 4 और 1 ये हमारे क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। यहां पर मैंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है कभी भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इसके अनुसार कंपैरिजन करें तो x और y के आगे वाली जो वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, c वाली वैल्यू आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वह जीरो हो सकती है, पर ये आगे वाली जो वैल्यू है ये कभी भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दो इक्वेशन। तो अब ये जो बन गया ये क्या बन गया, पेयर बन गया। क्या बन गया, पेयर बन गया। इसीलिए हमारा जो इसका नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बात करते हैं दो वेरिएबल हैं क्या इसमें, एक्स और वाई, एक्स और वाई। पहली बात ये याद रखना कि जो दो इक्वेशन दी गई होंगी उन दोनों में सेम वेरिएबल होना अनिवार्य है। अगर ऊपर वाले में एक्स और वाई है तो नीचे वाले में भी एक्स और वाई होना कंपलसरी है। अगर ऊपर एक्स और वाई है नीचे पी क्यू है तो वह पहली बात यह है कि वो पेयर ही नहीं बनेगा, उसका क्या नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। पेयर बनने के लिए सबसे पहली जो बात है वो यहां पर क्या होनी चाहिए कि सेम वेरिएबल होनी चाहिए, और ये दोनों की दोनों कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि वेरिएबल वाली जो वैल्यूज है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम जो थर्ड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, यहां पर हमारे पास तीन प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग। सबसे पहला रहेगा हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा रहेगा, ग्राफिकल मेथड। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा जो रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। और तीसरे की हम बात करें तो तीसरा जो हमारा यहां पर रहेगा वह रहेगा एलिमिनेशन मेथड। तीसरे की हम बात करें तो कौन सा रहेगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड यहां पर रहेगा। अब जो बात आती है कि ग्राफिकल मेथड में भी हमारे तीन प्रकार के ग्राफ बनेंगे। तीन प्रकार के हमारे क्या बनेंगे, ग्राफ बनेंगे। जो सबसे पहला ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कौन सा बनेगा, इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पढ़ेंगे हम। दूसरे की हम बात करें तो पैरेलल लाइन हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन हम पढ़ेंगे। और तीसरे की हम बात करें तो हम यहां पर जो पढ़ेंगे कौन सी, कॉन्सिस्टेंट लाइन पढ़ेंगे। कॉन्सिस्टेंट जो लाइन है उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी बात है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, पैरेलल लाइन कब बनेगी और कंसिस्टेंट लाइन कब बनेगी। जब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दी गई होंगी तो हम जब वहां पर उसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करेंगे तो यहां पर तीन प्रकार की लाइनें बनेंगी। इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, यानी कि कोई ना कोई किसी एक पॉइंट पर वह काटेगी।
पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल लाइन ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, यानी कि पैरेलल लाइन वह लाइन कहलाती है जो आपस में कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करे, काटे ना। और कॉन्सिस्टेंट यानी कि संपाती रेखा या जिसे कहा जाता है, तो वह क्या रहेगी, एक लाइन ऐसे, और इसी लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जो निकल के जाएगी वह कॉन्सिस्टेंट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पर जो हम बात करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखें, जैसे हमारे पास ये कोई दो लाइन है, यानी कि दो कोई इक्वेशंस दी गई होंगी, और वहां पर हमें जब इंटरसेक्टिंग लाइन को चेक करना है तो वहां पर हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा इनमें a1 अपॉन a2, और जब नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, यानी कि आपकी a1 और a2 की वैल्यू बराबर ना हो b1 और b2 के, तो वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और जो लाइन जितनी जगह पर काटेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन आपकी कितने पॉइंटों पर काट रही है, इंटरसेक्ट लाइन एक पॉइंट पर काट रही है, तो इंटरसेक्ट लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली क्या होगा, वन सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन जिसका होता है उसको हम अपने आप में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जिसका वन सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे पता करें। तो देखो, ये जो लाइन है इसके आगे जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें x की पहली इक्वेशन की वाली वैल्यू में x वेरिएबल वाली वैल्यू को a1, तो a1 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू 1, इधर a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3 और c2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 3। अब इनकी कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो 3 a1 अपॉन a2 3/2 बराबर 4/3। अब यहां पर जो देखने वाली बात है, क्या ये दोनों बराबर है, 3/2 इज इक्वल टू 4/3 नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इज इक्वल टू। तो इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशनों का जो ग्राफ बनेगा वह आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। तो अभी हम जो ग्राफिकल मेथड में जो हम सबसे पहले सीख रहे थे वो कौन सा सीख रहे थे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमें पता कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उस इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होगी वह आपकी क्या होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यह आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होगी। दूसरी हमें यहां पर जो पता होना चाहिए, दूसरी हमारी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी, और पैरेलल लाइन की जो हमारी कंडीशन होती है वह भी हमें पता होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, वह पैरेलल लाइन बनेगी। और तीसरी जो यहाँ पर हमारी लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन जो बनेगी, कोइंसिडेंट जो लाइन बनेगी उसकी हम यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो उसकी जो कंडीशन रहेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशन है। अब जो बात आती है कि इनको इंटरसेक्टिंग जो लाइन होगी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो याद रखना बेटा, जो लाइन, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है। तो जो लाइन जितने पॉइंटों पर काटती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, ओनली फॉर वन सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और जो वन सॉल्यूशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बात आती है दूसरी जो पैरेलल लाइन है, तो जो पैरेलल लाइन है वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, वह कभी भी क्या नहीं होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि पैरेलल लाइन वाली कंडीशन में इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का बन सकता है, इस प्रकार का बन सकता है, या इस प्रकार का भी बन सकता है, बट वो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो जो पैरेलल लाइन है जब वह किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेगी तो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि जो जितने पॉइंटों पर काट रही है उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो जो पैरेलल लाइन है वो तो किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रही है तो उसका नो सॉल्यूशन। अब बात आती है कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन इस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से होती है तो वो एक ही पॉइंट से काटती हुई चल रही है। क्या कर रही है, काटती हुई चल रही है। तो अब ये हर पॉइंट पर काट रही है, यहां 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 यहां, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे।
अब बात आती है आपकी बुक में जो 3.1 है, थर्ड चैप्टर जो है, जिसके अंतर्गत कंपैरिजन करी गई है और पूछा गया है कि किसका कौन सा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। तो यहां पर ये कंडीशन है जो आपको दिख रही है। अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो वहां पर आपको कंपैरिजन करनी है दोनों इक्वेशनों में। जैसे इक्वेशंस को हम बात कर लें तो पहली वाली को a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी वाली में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से हम इनको कंपैरिजन कर लेंगे। आपकी बुक में इन लाइनों को दो नामों से और अलग से कहा जाता है, एक होता है कॉन्सिस्टेंट, एक होता है कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट लाइन बोले तो संगत रेखा। तो जो कॉन्सिस्टेंट वाली लाइन रहेगी वो इंटरसेक्टिंग वाली, और कॉन्सिडेंट लाइन जो रहेंगी वो कॉन्सिस्टेंट रहेंगी, और जो इनकॉन्सिस्टेंट है वो केवल कौन सी रहेगी, पैरेलल वाली जो रहेगी वो इनकॉन्सिस्टेंट रहेगी। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। अब बात आती है कि इन दोनों से ही हम यहां पर इनकी क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, पहली मैं इक्वेशन लेता हूं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो आपको यहां पर एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी है कि आपके पास दो इक्वेशनों का होना अनिवार्य है। कितनी इक्वेशनों का होना अनिवार्य है, दो इक्वेशनों का। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। हमारे पास जब दो इक्वेशन हो गई तो उसमें भी मैंने आपको जब ये बताया था तो मैंने बताया कि ए बी सी तीन चीज होती है, और मैंने आपसे यहां कहा था कि जो ए बी सी है वह आपके क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और जो रियल नंबर है, और उसके बाद भी मैंने बताया था कि ए और बी यहां पर कभी भी क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। तो आप सबसे पहले इसी कंपैरिजन को फॉलो करें। क्या आपके पास इस तरीके से x प्लस b1y प्लस c1 की कंडीशंस में है, तो हमने पहला इक्वेशन जो लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ x वाला वेरिएबल है और y वाला वेरिएबल है बट c नहीं है, तो c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसका जीरो होना चलेगा, वह जीरो हो सकती है। अब यहां से हमें a1 निकालना है, तो x के आगे वाली वैल्यू a1, जब यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, 1। x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको आप क्या मान लेंगे, 1। अब b1 के आगे की मैं बात करूं तो जो साइन लगा हुआ है वही मानना है, तो y के आगे वाली वैल्यू -2, और c यहां पर नहीं है तो c को हम क्या मान लेंगे, 0। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशंस की बात करें, इसी के साथ जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वह है आपकी, या नीचे लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहली कंडीशन देखनी है कि हमारी पहले इक्वेशन में जो वेरिएबल दिए गए थे वो दूसरी में है, इसमें x और y वेरिएबल है, तो इसमें भी हमें x और y वेरिएबल देखना है। क्या x और y वेरिएबल वाली वैल्यू 0 है, नहीं है, तो हमारे उस वाली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अब यहां से a1 की वैल्यू a1 वाली निकाल ली, अब a2 निकालो, तो a2 कितना आएगा, 3, इसके आगे वाली वैल्यू a2, और दूसरे वेरिएबल के आगे वाली वैल्यू को मान लेंगे b2 बराबर 4, और जो c2 रहेगा वो क्या रहेगा, -20। अब इनको हम करेंगे कंपैरिजन। अब इनको क्या करेंगे, कंपैरिजन जब आपको करना है तो याद रखना है बेटा 1/3। दूसरे में मैं बात करूं तो क्या आएगा, -2/4, और तीसरे में मैं बात करूं तो आपका क्या आएगा, 0/-20। अब ये आया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रही है, हाँ ये कट भी रहा है, 1/2 -1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 नॉट इज इक्वल टू -1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और दूसरी बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना, अगर कोई कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है तो वहां पर उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, ओनली फॉर 1 सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ी थी इंटरसेक्ट लाइन की कंडीशन, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में हमारे पास एक एग्जांपल है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हम कोई भी इक्वेशन यहां पर ले लेते हैं x प्लस 2y, तो दूसरी हम ले लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, यहां पर हमारा काम है सबसे पहले कंपैरिजन करना, यानी कि चेक करना।
तो हमने चेक किया कि हमारी जो ये वाली इक्वेशन है इसको 1 नाम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन को 2 नाम दे लेते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर दो वेरिएबल चेक करने, दोनों इक्वेशनों में सेम है या नहीं है। इसमें भी एक्स और वाई है और इसमें भी एक्स और वाई है, पहली कंडीशन फॉलो। इनके आगे वाली वैल्यू क्या जीरो है, एक्स और वाई के आगे वाली जीरो नहीं है, तो हम इसको अब इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में काउंट कर सकते हैं। अब यहां से हमारा जो काम है वो a1 की वैल्यू निकालना, तो पहली वाली इक्वेशन में जो वैल्यू निकलेंगी a1 b1 c1 कहलाएंगी। तो a1 x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, y है तो b1 बराबर जो यहां हमारा रहेगा 2 और c1 बराबर हमारा रहेगा -4। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो साइन लगा हुआ है वह ही साइन हमें यहां पर काउंट करना है। अगली a2 बराबर जो हमारी यहां पर कंडीशन रहेगी 2, b2 बराबर हमारी जो कंडीशन रहेगी 4 और c2 बराबर जो रहेगा -12। अब इन दोनों को हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं अपनी इन कंडीशन से, a1 अपॉन a2, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू हम लिखते हैं -4 अपॉन -12। अब बात आती है इनको कंपैरिजन करने की, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो कंडीशन जो बनी वो हमारी कौन सी बनी, पैरेलल लाइन बनी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह कौन सा बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा। और पैरेलल ग्राफ अगर बनेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। अगर आपका ग्राफ पैरेलल बनता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऐसे ही हम यहां पर कोइंसिडेंट लाइन की कंपैरिजन करते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, 2x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो मैं कंडीशन ले रहा हूं 4x प्लस 8y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करें, क्या हमारे x और y वेरिएबल दोनों में अवेलेबल है, पहली में जो वेरिएबल है वही दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए। तो यहां भी x और y है तो यहां भी x और y हो गया। उसके बाद क्या इनके आगे वाली जो वैल्यू है, वेरिएबल के आगे वाली वैल्यू क्या जीरो है, नहीं है, तो क्लियर है। अब डायरेक्ट a1 निकाल लेते हैं, तो a1 कितना आया 2, b1 कितना आएगा 4 और c1 कितना आएगा 16। और a2 की बात करें तो कितना आएगा 4, b2 की बात करें तो कितना आएगा 8 और c2 की बात करें तो 32। अब इनको कंपैरिजन कर देते हैं हम यहां पर, 2/4 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 4 अपॉन 8, c1 अपॉन c2 16 अपॉन 32 इज इक्वल टू, देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 4 बन जाए 1, 4 2 जा 8, 16 बन जा 60, 16 2 जा 32, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों वैल्यू सेम है। तो ये हमारी जो लाइन बनेगी ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और कोइंसिडेंट लाइन बनेगी तो इसके सॉल्यूशन पूछे तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से हमने जो सीखा ग्राफिकल मेथड से, पहली कंडीशन हमने सीखी कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हमारी बनती है तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो वन सॉल्यूशन होगा और वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन पूछे कि किस कंडीशन में बनती है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 में जो हमारी कंडीशन रहेगी तो वहां पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। दूसरे में हम पैरेलल लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइन में हमने सीखा कि पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को आपस में क्या नहीं करती है, काटती नहीं है, यानी कि कहीं भी टच नहीं होती है। तो जो कहीं भी टच नहीं हो रही है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन पड़ी वो पड़ी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। और तीसरी हमने जो लाइन पढ़ी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन जो हमने पढ़ी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 जहां पर होगा वहां पर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। और कोइंसिडेंट लाइन जो बनेगी वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है कि लाइन के ऊपर लाइन चढ़ते हुए चलती है, और कोइंसिडेंट जो लाइन है वह एक लाइन पर ना जाने कितनी जगह पर टच कर रही है, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ लिया, टू वेरिएबल्स, यानी कि इक्वेशनों में एक आपकी जो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल होना अनिवार्य है, और पेयर की बात करें तो दोनों इक्वेशनों में सेम वेरिएबल होना ही अनिवार्य है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की।